जहां हर दौर के आमर के खिलाफ, हर जमहूरी आमर के खिलाफ, हर फौजी आमर के खिलाफ खड़े होकर बात की जाती रही। आज अफसोस से फिर कहना पड़ता है कि जब कोई शख्स इख्तिदार की सीढ़ी चढ़ता है तो वो उसकी अपोजिशन मीडिया होती है और वो वहां से बैठकर मीडिया के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा होता है। हालांकि मीडिया सिर्फ ये चाहता है कि माशरे के अंदर जो बुराई है, जो उसको नजर नहीं आ रही होती, जो समाज की आवाज है जो उसको सुनाई नहीं दे रही होती, और वो आवाजें जिसको वो इख्तिलाफी आवाज समझता है वो उसको किसी सूरत भली नहीं लग रही होती, उसको रोकने की कोशिश करता है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जहां शहरी आजादियों की बात करें, जहां समाज और माशरे के पसमानदा और महरूम तबकात की बात करें, वहां हम ये चाहते हैं कि वो मीडिया वर्कर जो इसके अंदर काम करता है उसका पहला हक है कि RIUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब इस बात की अमीन है कि वो उनके हक की खातिर बाहर निकले। और आज हम ये एहतजाज हंगामी तौर पर इसलिए कर रहे हैं, अपने उन मीडिया हाउसेस के साथ न सिर्फ हजारे यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं बल्कि अपने उस वर्कर के हक के लिए बाहर निकले हैं जिसका हक हुकूमत वक्त, साडा हक, साडा हक, साडा हक, जिसका हक हुकूमत वक्त ने रोक रखा है, जिसका हक आज के उसके मालिक के उसके सेठ ने रोक रखा है। हमारे मुतालबात दोनों से एक जैसे हैं, हुकूमत से कि वो उन तमाम मीडिया हाउसेस जिसमें न्यू टीवी, नई बात, 24 न्यूज 24, जंग, जियो, रोजनामा जना और न्यूज 1 शामिल है, उस समेत दीगर तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स। हम ये चाहते हैं कि उनके इश्तिहारात बहाल किए जाएं, चूंकि आप अगर किसी अपनी पसंद जिसे आप नापसंदीदा समझते हैं उस आवाज को रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी पादाश में उसका गला घूंटने के लिए उसके इश्तिहारात बंद कर रहे हैं, उसके नतीजे में वहां पे काम करने वाला सहाफी, वहां पे काम करने वाला मीडिया वर्कर मुतासर होता है। और आप ऐसे दबाव वहां पर बढ़ाना चाहते हैं जिसके जरिए वहां की सच आवाजें जो है वो बंद हो सके। ऐसा हरगिज नहीं होगा। माजी में आपने देख लिया, आप इन्हीं सड़कों पर थे खान साहब, मेरे वजीर आजम, आप इन्हीं सड़कों पर थे और इन्हीं आवाजों के लिए आप बात करते थे। आज आप वो आवाजें सुनना गवारा नहीं करते क्योंकि इख्तियार में ऐसी आवाजें किसी को भली नहीं लगती, क्योंकि वो जब वो निशानदेही कर रहा होता है तो वो ये समझ रहा होता है, तो वो बता रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, चूंकि वो बुनियादी तौर पर हुकूमत वक्त को आईना दिखा रहा होता है। और ये सारी अखबारात, सारे मीडिया हाउसेज और टीवी चैनल यही काम कर रहे हैं, कोई किसी और बात पे नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं मीडिया हाउसेज के मालकान से वहां पर काम करने वाला जो वर्कर है उसकी तनख्वाह की बर वक्त अदायगी के लिए बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जहां जहां कट लगा है, जिन दोस्तों की जिन अखबारात और टीवी चैनल के यहां वर्कर्स की तनख्वाहों में कट लगा है वो बहाल किया जाए और इसी रमजान में उनको खुशखबरी दी जाए। बासूरत दीगर, मेरे कायद अफजल भट्ट साहब ने जिस तरह कहा कि फिर रुख हमारा पार्लियामेंट की तरफ तो एक होगा, फिर मीडिया हाउसेस की जानिब भी रुख होगा कि हम अपने दोस्तों की उस माली मुश्किलात से आगा हैं। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि उनकी माली मुश्किलात मजीद बढ़े, और वही माली मुश्किलात उस वक्त ही कम हो सकती हैं, उसी सूरत ही कम हो सकती हैं कि जब मीडिया हाउसेस के मालकान, उसका सेठ हमारे वर्कर्स का हक रखेगा। आज अगर हम वर्कर्स के हक की बात करते हैं तो उसका हक मालिक के हक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम मालिक के साथ ये बात बताना चाहते हैं कि उसने हमारे वर्कर का हक अगर रोक रखा है तो उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि आइंदा हमारी तरफ किसी ऐसी बात और ऐसी निगाह की तरफ न देखे कि हम किसी खैर खाई का पैगाम लेकर उसके सामने खड़े होंगे। दूसरी जानिब मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उन तमाम टीवी चैनल्स को कि जिन्होंने तनख्वाहों की अदायगी की है, और RIUJ के वफ्द जहां जहां जिन जिन मीडिया हाउसेस के यहां गया, हम किसी क्रेडिट के चक्कर में नहीं थे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स की तनख्वाहें रमजान से पहले और ईद से पहले तनख्वाहें हर सूरत अदा होनी चाहिए और वाजबात जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। मैं न्यूज 1 के
जो ब्यूरो चीफ और प्लस उनके जो डायरेक्टर न्यूज हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस गुजारिश पर फौरी तौर पर अमल किया और गुज़श्ता रोज यहाँ की तनख्वाहों को यकीनी बनाया। हम तमाम अखबारात को और तमाम टीवी चैनल को जो वर्कर्स का हक देते रहेंगे, हम उनको अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, उनके लिए बाहर भी निकलते रहेंगे, लेकिन हक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सुन ले मीडिया हाउसेस के मालकान भी और वक्त के हुक्मरान भी, और हमारा मुतालबा अपनी जगह, लेकिन हम जब बाहर निकले तो हमेशा हक लेकर आए हैं, ये भी हुकूमत वक्त को याद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आने वाले तमाम दोस्तों का, तमाम मीडिया हाउसेस से हमारे जो दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, जावेद बलोच साहब, आपकी टीम, न्यू टीवी के दोस्त, और इसी तरह जंग और जियो से, और फिर जनाब और ऑनलाइन से दोस्त, और जनाब न्यूज वन से सरदार हमीद साहब समेत बाकी अहबाब जो तशरीफ लाए, मैं सभी की मशहूर हूँ, थैंक यू। और 24 से जनाब कियानी साहब तशरीफ लाए, बाकी अहबाब सबका मशहूर हूँ, थैंक यू सो मच।